हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी वाई क्यूज स्टॉपर। तो देखिए, हम लोगों ने IBACIO का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है इस चैनल पे, है ना। तो जो आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके टोटल 9 सेट्स बन रहे थे और इन 9 सेट्स का हमने रीजनिंग और मैथ्स दोनों सेक्शन को बारी बारी से देखा है और इनका डिटेल सॉल्यूशन किया है। देखिए, इन क्वेश्चंस की PDF भी मैंने शेयर की है टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा और आपको वहाँ पे जो ये पेपर है वो मिल जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो हमने 9 सेट्स किए हैं इनका एनालिसिस करेंगे। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये यहाँ पे हम देखेंगे और उन्हीं चैप्टर्स को हम अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे। प्लस हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आने वाली वीडियोस में आपको मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्या मिलने वाला है। आपको कंटेंट लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका कंपटीशन किन लोगों से होने वाला है। देखिए, यहाँ पे अगर आप UPSC के छात्र हैं तो आपका कंपटीशन SSC और बैंकिंग के छात्रों से होने वाला है। और SSC और बैंकिंग के छात्र जो है मैथ्स और रीजनिंग में महारत हासिल किए रहते हैं। प्लस अगर आप SSC या बैंकिंग के छात्र हैं तो आपका कंपटीशन UPSC के छात्रों और स्टेट PCS के छात्रों या जो ARO की तैयारी कर रहे हैं उनसे होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को अपना कंपटीशन पता होगा। ये कंपटीशन आप ध्यान रखिए और तैयारी में लगातार जुटे रहिए, है ना। कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन का डिस्क्रिप्शन है वो भी दिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें तो ज़रूर देखी होंगी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपका Tier 1 एग्ज़ाम जो होना है ना, तो उसमें आपके 5 सेक्शंस मिलेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स, सेक्शन B आपका जनरल स्टडीज़ होगा, सेक्शन C आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, सेक्शन D आपका रीजनिंग या लॉजिकल एप्टीट्यूड होगा और सेक्शन E आपका इंग्लिश होगा। इन सब के 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1/4 मार्किंग है, क्या निगेटिव मार्किंग है ना। इसके बाद अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप Tier 2 देंगे। Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें एस्से आएगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसी में से कोई एक आएगा या फिर दोनों आएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है केवल एक चीज़ आएगी, या तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा या प्रेसी राइटिंग आएगी, जो 20 मार्क का होगा। इससे आपका 30 मार्क का होने वाला है। फिर आप Tier 2 अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप Tier 3 में जाएंगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। देखिए, तो हमने जो 9 सेट्स किए हैं उसमें हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को डिस्कस किया है ना। इस बाकी आपका जो करंट अफेयर्स है और जनरल स्टडीज़ है इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये मुझ पे छोड़ दीजिए, आप लोगों का अच्छा जाने वाला है। प्लस अगर आप SSC के छात्र हैं या बैंकिंग के छात्र हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपको केवल करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ पे फोकस रखना है। जितना हो सके बचे हुए दिनों में आप केवल मॉक दीजिए और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। देखिए, जो हमने 9 सेट्स किए थे उसमें कुछ आपको यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इसके सामने लिखा हुआ है ना। हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे रेशियो जो आपका चैप्टर है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 3 दिन चला था और तीनों दिन ये 3 शिफ्ट्स में हुआ था। तो टोटल आपके 9 सेट्स बन रहे थे, है ना। तो देखिए, 9 सेट्स में मैथ्स के हर एक सेट में कितने क्वेश्चन 20, तो यहाँ टोटल कितने होने चाहिए 180 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं मैथ्स के। ऐसे ही आपके 9 सेट्स और हर सेट्स में 20 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं रीजनिंग के, है ना। देखिए, ये हम सेट्स कर रहे थे तो वहाँ पे आपको सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे और यही मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी सिमिलर क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए, रेशियो से 10 क्वेश्चन, परसेंटेज से आपके 17 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 12 क्वेश्चन, SI NCI से आपके 11 क्वेश्चन। मतलब इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि हर एक सेट में आपका रेशियो का क्वेश्चन था। हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से रिलेटेड थे। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। SI NCI का भी आपको एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिख रहा होगा। एवरेज किसी शिफ्ट में था, किसी में नहीं था, लेकिन टोटल 9 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। फिर ऐसे ही एलिगेशन बहुत रेयर था, केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क के आपके देखिए सबसे ज़्यादा है 29 क्वेश्चन। तो हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं।
फिर आपका देखिए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ किसी शिफ्ट में था और किसी शिफ्ट में नहीं था। ऐसे ही अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा आपका जो है 20 फरवरी शिफ्ट 2 और 3 में देखने को मिला था, बाकी किसी भी शिफ्ट में नहीं मिला था अलजेब्रा के क्वेश्चन, है ना। फिर देखिए मेंसुरेशन 24 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें मेंसुरेशन में देखिए 2D और 3D दोनों इसमें मैं मिला के बता रहा हूँ। तो मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। नंबर सिस्टम जो था आपका हर एक शिफ्ट में लगभग पूछा गया है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन हर एक शिफ्ट में था। डीआई देखिए, डीआई के 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में थे। देखिए 9 त्रिक 27, आपके 27 टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं डीआई के। स्टैटिस्टिक्स और पार्टनरशिप का केवल एक ही क्वेश्चन मिला इन 9 सेट्स में। तो ये आपका डिवीज़न था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए टाइम एंड वर्क 29 क्वेश्चन, उसके बाद आपका मेंसुरेशन, फिर आपका परसेंटेज, फिर आपका यहाँ पे डीआई तो आप अलग से ही रखिए। देखिए डीआई के 3 क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है या आपने प्रैक्टिस एक बार किया हुआ है तो आप आराम से इनको बना पाएंगे। देखिए बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए इनका, है ना। फिर देख लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग के ये मैंने चैप्टर्स लिख दिए हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए सिलोगिज्म 3 से, है ना, कम से कम 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था सिलोगिज्म से। ऐसे ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन था हर एक शिफ्ट में। ऑर्डर से रिलेटेड भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन थे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 9 शिफ्ट में केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं। कोडिंग से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहे हैं हर शिफ्ट में। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से आप देखिए 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं, जहाँ पे आपको सीरीज़ दी हुई होती है। इसमें या तो मिसिंग नंबर पूछता है या पूछता है कि रिलेटेड कौन सा है गिवन ऑप्शंस में, है ना। ऑड वन आउट आपको पूछा गया है 1 से 2 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मिरर इमेज का भी आपका 1 क्वेश्चन जरूर रहता था हर शिफ्ट में, 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ऐसे ही इमेज एनालिसिस और वेन डायग्राम का भी 1 क्वेश्चन आपका रहता था। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, जिसमें आपको कमजोरी दिख रही है, अपनी वीकनेस दिख रही है, उनको आप प्रायोरिटी पर रखिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। बाकी इन जो आपके चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने 9 सेट्स किए हैं, तो उनका मैं जो है चैप्टर वाइज भी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। चैप्टर वाइज PDF आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस की, और वहाँ से भी आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। चलिए देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट होने वाला है। देखिए इस चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस लगातार मिलती रहेगी। ये आपको अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेगा। तो देखिए हम लोग आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले दिनों में क्या करेंगे, हम SSC के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, या मैं देखिए सीटेट के लिए भी मैं एक वीडियो देने वाला हूँ। तो वो आपकी मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। देखिए सीटेट के छात्र अगर यहाँ पे हैं तो उनके लिए ये वीडियो आएगी, मैराथन क्लास होगी, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये भी वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्लस जो SSC के क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी आप लोग देखिएगा। मैं PDF इनकी जो है टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा। आप डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं उनको यहाँ पे आके देख लीजिए। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी देखिए GS और GK से अगर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं आपकी इस समस्या का समाधान ज़रूर कोशिश करूँगा कि हो सके। तो अगर आप अभी तक GS और GK से प्रॉब्लम में है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आपका इंग्लिश बचता है तो इंग्लिश देखिए आप लोग कर लीजिए, है ना, यूट्यूब पे कर लीजिए, या फिर आप मॉक देते हुए भी इनको कर सकते हैं बड़ी आराम से, है ना। बाकी देखिए आपको जनवरी से या अभी से आप लोग डेली एक मॉक देना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका पेपर ऑनलाइन होना है ना, तो आप ऑनलाइन ही पेपर इसको मॉक दें ताकि आप अपनी तैयारी को देख सकें कि हमारी तैयारी कहाँ पे है। देखिए मॉक देने का फ़ायदा क्या होता है, मॉक अगर आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा कौन सा चैप्टर कमज़ोर रह गया है ना, हमारा कौन सा चैप्टर हमारी वीकनेस है ना। तो इसको मॉक दीजिए डेली। सुबह आप मॉक दीजिए, फिर आप इसका एनालिसिस कीजिए कि किस फील्ड से या किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से हमारे नंबर कम रह गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग कीजिए।
आप कमेंट में शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद।